क्लास 8th एक्सरसाइज 1E। तो ये एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको इनको फिल अप करना है। जैसे 19/25 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना होगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। यह है 19/25 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा। ये सेम ही रहेगा, किसी चीज़ को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर रहेगा। तो ये 19/25 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, किसी नंबर को डिवाइड किया -17/35 से तो 0 आ गया। तो ये ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, ऐसा नंबर 0 है, क्योंकि 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 24/57 डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड करें इसको। अगर 24/57 से ही डिवाइड कर 24/57 से ही इसको डिवाइड करें, वो भी माइनस चाहिए तो माइनस से कर लेते हैं, तो ये -1 आएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे 24/57 ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन होता है तो क्या होता है, ये वाला जो चीज़ है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 57/24 हो जाएगा। ये माइनस भी लगाया हुआ है, 24 से 24 कट गया, 57 से 57, तो ये -1 ही आएगा। अब ये कितने से, इसको एक नंबर है, इसको कितने से डिवाइड करें कि -1 आया। तो -32/59 को अगर हम डिवाइड करते हैं इसी नंबर से तो क्या आ जाएगा, -1। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड करना है। ये बुक का है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 9/7/6/10। तो डिवाइड कैसे करते हैं, ये है 9/7 6/10 से डिवाइड करना, तो ये 9/7 हो जाएगा। इसको इनटू कर देते हैं और 6/10 का क्या हो जाएगा, 10/6। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 9 और 6 ये तो 3 की टेबल में जाते हैं, तो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। तो मेरे पास आ गया अब 3 × 10 और नीचे आ गया है 2। अब ये 2 से कटता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 15। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 0 डिवाइडेड बाय 9/14। तो 0 को अगर इंटू हो जाएगा 9/14, इसका तो रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन 0 से किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर आ जाता है। इसी का थर्ड पार्ट है, -12/20 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है, ये डिवाइड करना है -4/5। तो -12/20 और ये तो उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 5/4। अब इसको ये 5 1 जा 5 और ये 20 कट जाता है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो मेरे पास आ गया 3/4 और इधर आया है 1 और 1। अब क्योंकि माइनस से माइनस को डिवाइड करते हैं तो आंसर तो इतना ही आएगा, प्लस में आएगा आंसर। इसके बाद है 28/21 डिवाइडेड बाय -7। तो -28/21 लिखा इंटू -1/7, 7 की टेबल में जाता है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 21, 7 1 जा 7। तो अपनी नोटबुक में काट सकते हैं लेकिन पेंसिल से, और स्टेप वाइज, एक बार एक काट लिया, एक बार एक। तो ये हो गया 4 नीचे कितना है 21। अब माइनस में आएगा कि प्लस में, माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो 4/21 हो गया फोर्थ पार्ट। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, -4/12 डिवाइडेड बाई 7/12। तो इसमें क्या करेंगे, -4/12 लिखा है, इसको 12/7, तो 12 से ये 12 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा -4/7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट, और इवेल्युएट क्या है, 15/49 डिवाइडेड बाई -7। इसकी वैल्यू निकालनी है,
तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। तो इसमें कैसे करना है, ये हो गया 15/49 डिवाइड बाई -7, तो ये 15/49, इसको कैसे लिखेंगे, -1/7, ये -1/7 है। इसमें एक ही माइनस है, 2 माइनस नहीं है, क्योंकि -7 है तो एक ही माइनस आएगा। और आंसर कितना आया, ये 7, ये तो कटता नहीं है, तो ये -15 इंटू -1, -15 और 49 इंटू 7 343। इसके बाद है सेकंड पार्ट, -52 डिवाइड अपॉन 64 डिवाइडेड बाई -65, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 1/65, 54/20 64, और ये हो जाएगा इंटू 1/-64 -1/65। तो ये अगर हम देखें तो ये कैसे किया है, ये कट के 1/80 आ रहा है आंसर। कैसे, जैसे 52/64 है इंटू -1/65, ये 13 की टेबल में जाता है, 13 4 जा, और ये 13 5 जा, ये 4 1 जा 4, और ये भी कटेगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो नीचे क्या है, 16 इंटू 5, और 16 इंटू 5 कितना होता है, 80। तो आंसर कितना आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए आंसर प्लस में ही आएगा। थर्ड पार्ट इसका है 10 डिवाइड बाई 25/60, तो ये लिख दिया 10 इंटू 60, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 60/25। अब ये टेबल में 5 की टेबल में जाते हैं, ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 आ गया। अब 5 और 60 भी जाएंगे, 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 चला जाएगा, 5 12 या 60 होता है। और अब आ गया 2 इंटू 12 24 आंसर। फोर्थ पार्ट है इसका, -5/2 डिवाइडेड बाई 1/6, तो -5/2 इंटू ये रेसिप्रोकल 6/1, कितना हो गया, ये 2 1 जा 2, ये 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो -5 इंटू 3 -15 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये क्वेश्चंस करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है इसका, 0 डिवाइडेड बाई -87/105, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से इंटू करेंगे और ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका, तो 105/87 कितना आ गया, 0। सेकंड पार्ट -8 डिवाइडेड बाई 9/4, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में तो वेरीफाई के लिए कुछ लिखा ही नहीं था। सेकंड पार्ट में -8 डिवाइडेड बाई 9/4, या 9/4 को -8 से डिवाइड करें, क्या ये करेक्ट है, ये बताना है। तो ये और ये, तो -8 ये हमारा LHS हो गया, इस तरफ वाला LHS है, और इस तरफ वाला हो गया RHS। तो इसको अगर देखते हैं, -8 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4/9, 8 4 या 32, -32/9 इसका आंसर आ रहा है लेफ्ट में LHS में। अगर हम इसको देखते हैं, ये है हमारा RHS, ये हो जाएगा 9/4 इंटू 1/8, ये हो गया 9/32, और ये भी माइनस में, और माइनस ऊपर या नीचे उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों आंसर सेम नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू है। ये यहाँ पर हम लिख देंगे इसको फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स। थर्ड पार्ट है, ये हमको दे रखा है -26/180 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS। अगर इसको 1 से डिवाइड करें तो ये सेम रहेगा, -26/180 ही रहेगा। अब जबकि अब हम RHS देखते हैं, RHS क्या है, RHS में भी इतना ही लिखा हुआ है, -26/180,
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट वाले में वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर है फोर्थ पार्ट, 7/10 डिवाइडेड बाई 4/3, तो कितना हो जाएगा ये 7/10। अगर इसका LHS देखते हैं, LHS मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया। ये 7/10, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4, ये कितना हो गया 21/40। और RHS अगर हम देखते हैं इस तरफ, RHS ये कितना है 4/3 इंटू 10/7, ये हो जाएगा 40/21। तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। इसके बाद हो गया फिफ्थ पार्ट, 8/14 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 2/3। और ये कौन सा लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ दिखा रहा है। ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही चलता है, यहाँ पर नहीं चल सकता वो, तो ये फॉल्स होगा। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये है 8/14, ये हमारा LHS है। LHS 8/14 डिवाइडेड बाय, तो अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ये है 3/4, क्योंकि डिवाइड है तो हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से। जो भी इसका आंसर निकला, आंसर क्या निकलेगा 3 3 या 9/8। अब 8/14 को हमने डिवाइड करना है। 8/14 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8/14 ऐसे रहेगा, इंटू 8 ऊपर 9 नीचे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये आ रहा है 8 8 या 64/14 9 या 126। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 32, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, और ये हो जाएगा 63। ये हमारा LHS आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा RHS है। इसको पहले ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, तो 8/14 इंटू 4/3 इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2/3 से। तो ये हो गया 8/14, ये हो जाएगा 32/42 इंटू 3/2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 1 या 2, और ये 16 से जा रहा है, इधर 42 जाता 3 से, हाँ 3 1 या 3, ये 3 1 या 3, 3 4 या 12, हमारे पास आ गया 16/14। इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर 8 और 7, तो 8 और 7 LHS और RHS बराबर नहीं है। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स है। इस वाले में फोर्थ वाला जो पार्ट था, ये जो है 7/10 को इससे डिवाइड करें या 4/3 को इससे डिवाइड करें 7/10 से, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये भी कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये नहीं चलती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 आ गया, क्वेश्चन 5। अब इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -20/39 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 10/13 फाइंड द अदर। एक नंबर हमको दिया है और उसका प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन दूसरा नंबर हमको नहीं पता है। तो 10/13 दूसरे नंबर को लेट अदर नंबर भी x, तो उस नंबर को अलग x मान लेते हैं। प्रोडक्ट दिया हुआ -20/39, और ये नंबर है 10/13, तो मेरे को x निकालना है। ये x को मैं यहीं रखूँगा, ये जो चीज़ है यहाँ वो उधर जाएगी, तो ये है मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी।
डिवाइड 10/13 हो जाएगी, 10/13 या -20/39 इंटू 13 ऊपर 10 नीचे। अब 13 1 जा 13, 13 3 जा, ये 3 से कट जाता है, 10 और 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो कितना आ गया 2/3। और ये भी क्योंकि x क्या माइनस में होगा, x तो माइनस में होगा ही क्योंकि प्लस नंबर से माइनस में है, तो यहाँ भी वैसे हम काटेंगे तो -2/3 आंसर आ रहा है इसका। तो जो नंबर है x, द नंबर इज़ -2/3, ये लिख देना आंसर में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -11/21 टू गेट द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है हमारा 55/84 हमको चाहिए। तो व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, इस नंबर 18 -11/21 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये हमारा प्रोडक्ट आ जाए। तो लेट द नंबर बी x, ये ले लिया, तो x को 11/21 -11/21 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये आ जाए। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है ये नंबर यहाँ पर, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो इस तरीके से आ जाएगा 84। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 21 ऊपर -11 नीचे। अब अगर 21 की टेबल आती है तो ठीक है, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 21 4 जा 84 होता है, नहीं तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं और लास्ट में यही आएगा, 11 1 जा 11, 11 5 जा, हमारे पास आ गया 5/4। माइनस में होगा या प्लस में, x की वैल्यू माइनस में होगी, वो तो यहाँ भी आ ही रहा था, नहीं तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं क्योंकि माइनस और माइनस तभी प्लस होता है। तो आंसर हो गया हमने हमारा -5/4। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, -5/4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 1/6 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स ब्रेड्थ दी है। इफ़ इट्स ब्रेड्थ इज़, तो एरिया दी है रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x, लेंथ दी नहीं है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमको दे रखी है 4/15, 4/15 ब्रेड्थ है और 1/6 क्या है इसकी एरिया। तो लेंथ x मान ली, ब्रेड्थ ये है, इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4/15 इधर जाएगा 1/6, यहाँ जाएगा तो 4/15 डिवाइड में, और डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ 4/15/4। अब ये 6 1 जा 6, 3 से जाता 2 जा, 3 2 जा और 3 5 जा, कितना आ गया 5/8, 5/8 हमारा एरिया आ गया। अगर मीटर में लिखा है तो मीटर में दे देना, मीटर में लिखा है तो मीटर हो गया, ये आंसर हो जाएगा हमारा। लेंथ इज, लेंथ इज 5/8 मीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 6/21 टू गेट द प्रोडक्ट -18। 6/21 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि -18 आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है, तो x इंटू 6/21 इज इक्वल टू -18। इन दोनों का प्रोडक्ट -18 है, तो अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। x -18 इंटू 21 ऊपर जाएगा, 6 नीचे, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि 21 वैसे भी ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। या ऐसे सोच सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जब जाता है तो डिवाइड में हो जाता है वो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 1 3 जा 3, और ये हो गया 63। और वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि ये माइनस में होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। वैसे भी यहाँ देख सकते हैं माइनस तो आ रहा था, तो आंसर हो गया -63। तो एक्सरसाइज 1E ख़त्म होगी। 8th क्लास एक्सरसाइज 1F, क्या लिखा है इसमें, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन। तो ये क्वेश्चन है, इनके बीच में रैशनल नंबर पता करना है। इसमें दिया है 2 रैशनल नंबर पता करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड 2 रैशनल नंबर किसके बीच में, 7 और 15 एंड 3 और 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे।
15 और 35 का एलसीएम होता है 105। ये है 15 और 35 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 105। तो हमने इसको कितना बनाना है, लाइक टर्म बनाना है। 15 इंटू 7 करेंगे 105, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 इंटू 7। तो हम इसको सबसे पहले लाइक टर्म बना रहे हैं। लाइक टर्म कैसे बनता है, जब दोनों डिनोमिनेटर बराबर बना दें हम किसी तरह। इधर 105 चाहिए क्योंकि एलसीएम 105 आ रखा है, तो -3/35 इस नंबर को 35 को 3 से करेंगे तो 105 आया, तो इसलिए -3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब मेरे को कितने नंबर निकालने हैं, इसमें से 2 या 3 निकालने हैं। -49/105 है और दूसरा है 9105। तो इसमें इसके और इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं, जैसे -45/105, 0/105 ये भी रैशनल नंबर होता है, 2/105 ये भी लिख सकते हैं क्योंक/9 से तो छोटा है और -49 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। सेकंड है -4/15, 3/5। तो 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। तो अब मेरे को नीचे 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है, इसको, ये तो ऑलरेडी यही है, इसको बनाना है 15। कैसे बनाएंगे, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें -4/15 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -4/15। ये तो वैसा ही रहेगा, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा है 3/5 को 5 इंटू 3 15, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इंटू 3 9। तो 9/15 और -4/15 के बीच में नंबर ढूंढना है। 2/15 9 से छोटा है, 3/15 20 से छोटा है, और भी कई सारे नंबर लिख सकते हैं हम। -4/15 से बड़े होने चाहिए जो। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट, 5/12 एंड 4/9 के बीच में हमें निकालना है दो नंबर। तो 12 और 9 का एलसीएम होता है 36। तो अब हमको क्या करना है, लाइक टर्म बनाना है, इसको भी 36 बनाना है। अब 12 को 36 कैसे बनाएंगे, 12 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 15/36। इधर 9 है, 9 4 जा 36 होता है और 4 4 जा 16, 9 4 जा 36। अब 15 और 36 और 16 और 36 इसके बीच में तो दो नंबर डाल ही नहीं सकते हम। तो अब हम क्या करेंगे, दो नंबर डालना है तो हम 2 + 1 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया। 5 से भी कर सकते थे, 10 से भी कर सकते थे, बस 2 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें बीच में इतनी स्पेस चाहिए, दो नंबर चाहिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से कर दिया। कितना आया 45/108। दूसरे नंबर को भी ऐसे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 108 48। अब इसके बीच में मैं कई सारे नंबर निकाल सकता हूँ। इसमें तो 45 46/108 47/108 क्योंकि हमने 3 से ही मल्टीप्लाई किया। अगर बोला जाता कि 5 नंबर करने हैं तो हम कोशिश करते कि 5 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो, 6 से कर दो। उससे एक्स्ट्रा 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे सेम से करना होता है। इसको भी सेम, क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर अगर सेम से नहीं करेंगे तो 108 ख़त्म हो जाएगा ये, और हमको लाइक टर्म भी रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट जो है 7/5 एंड -3/10 के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, तो ये हो गया 7/5 और -3/10 एलसीएम होता है इसका 10। तो 7/5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तभी 10 आएगा ये। तो 7 इंटू 2 ये हो गया 14। और दूसरा नंबर है हमारे पास -3/10, वो तो वैसे ही लाइक टर्म ऑलरेडी है तो 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3/10। अब इसके बीच में जो हमने नंबर निकालने हैं कितने, दो नंबर, तो कितने हो सकते हैं, 14 से नीचे तो हम लिख सकते हैं आंसर में, 14 से नीचे क्या होगा 12/10 भी लिख सकते हैं। -3 से छोटा क्या होगा, -1/10 भी लिख सकते हैं, 12/10 भी लिख सकते हैं, -110 भी लिख सकते हैं, 0/10 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं इसके बीच में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन
2/17 और -4/9, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो हम कैसे करेंगे? 2/17 और 4/9 इनका एलसीएम निकालेंगे। 17 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं वो आता है 153, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तब भी आ जाएगा, और हम लंबे मेथड से करते हैं एलसीएम तब भी वही आना है। तो हमको कितना चाहिए नीचे? 153 लाइक टर्म बनाने के लिए। तो 17 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 18/153। इसके बाद -4/9, ये -4/9 है, इसको भी लाइक टर्म बनाना है। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 यहाँ आना चाहिए, तो इसको भी 17 से किया, कितना आ गया? -68। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर, -68 और +18 है, ये -50/153, -40 भी इससे, इसके और इसके बीच में ही है, -40/153, 2/153, 3/153, बहुत सारे नंबर हम इसमें के बीच में लिख सकते हैं जो कि इससे बड़े हों, इससे छोटे हों। तो ये हमारे पास नंबर आ गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, इसके बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, वो भी सेम प्रोसीजर है, -6/27 और -4/9, -6/27 और -4/9। तो एलसीएम कितना होगा इसका? 9 और 27 का 27 होगा, क्योंकि 9 की टेबल में 27 आ रहा होता है, 9 3 27, और 27 तो अपनी टेबल में तो आता ही है, 27 बन जाए 27। नहीं तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अलग से, 27 ही आएगा। अब हमने क्या करना है? इसको 27 बनाना है, लाइक टर्म बनाना है, ये तो ऑलरेडी है ही, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें नीचे और ऊपर, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही है, इसको नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं। -4/9 को 3 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया 27 और -12। अब इसके बीच में देखना पड़ेगा नंबर आ रहे हैं क्या हमारे? 3 तो आ सकते हैं, -7/27, -8/27, -9/27, ये 3 नंबर आ गए। सेकंड पार्ट फिर से वही है, 8/15 और -3/10 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं 3। तो 15 और 10 का एलसीएम जो होता है वो होता है 30, तो 30 है। अब हमको नीचे 30 बनाना है। 8/15 30 कैसे बनेगा? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 को भी 2 से करना पड़ेगा। ये हो गया 16/30। फिर हो गया -3/10, इसको बनाना है लाइक टर्म, -3/10, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -9, और 10 × 3 30, तो ये दोनों नंबर हो गए। अब इनके बीच में हमने नंबर निकालना है, -8/30, -5/30, फिर है 5/30, प्लस में भी ले सकते हैं क्योंकि हम तो 16 तक जा सकते हैं। तो ऐसे हम कई नंबर लिख सकते हैं, मैंने 4 लिख दिए, वैसे 3 लिखने थे। अब यह है 5/9 और -1/3 के बीच में निकालना है। 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 9, तो ये तो 5/9 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। -1/3 को 9 बनाना हमने, इसको लाइक टर्म, तो -1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? -3/9। अब -3/9 और -3/9 और 5/9 इन दोनों के बीच में हमने नंबर निकालने हैं, कितने? 3। तो -2/9 हो सकता है, एक 1/9, एक 2/9, 4/9, 3/9, सब लिख सकते हैं, बहुत सारे हम। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 4th, चेक वेदर द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर बिटवीन -3/8 एंड 4/5। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, इसको या तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो ज़्यादा आसान बन जाएगा। चेक करना है तो अच्छा है कि इसमें हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। अगर -3/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है -0.375, यानी कि अगर -3 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा। और 4/5 को 4 को 5 से डिवाइड करें तो 0.8। तो इसके बीच में ये चेक करना है, इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। -4/9 आ जाएगा -0.44। तो क्या ये इसके बीच में है? ये तो इसके बीच में है, या इससे भी, ये तो पीछे है, तो इसके बीच में नहीं है, तो ये नो आ जाएगा। अब 0.66
तो इससे छोटा है और इससे तो बड़ा है, तो ये यस आ जाएगा। फिर है 1.16, ये तो इससे भी बड़ा है, तो इसकी रेंज में नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है, ये इधर नो आ जाएगा। 1 भी 0.8 से बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नो आ जाएगा। फिर है 25 डिवाइड बाई 64 आता है 3.690, 3.90 आएगा ये 25/64 अगर करेंगे। ये आ रहा है 0.39, माइनस में आ रहा है 0.39। अगर माइनस में 0.39 तो इससे भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नो में आएगा, क्योंकि हमको -0.375 और 0.8 के बीच के नंबर देखने हैं, वही इसके बीच के रैशनल नंबर होंगे। तो इसको एलसीएम लेके करते तो बहुत मुश्किल पड़ जाता, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद चेक कर लिया कि ये इसके बीच में आ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन द सम ऑफ -7 और इसका सम निकालना है पहले तो। रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन द सम ऑफ -7 और 4/9 का पहले सम निकालना है, और 3/4 और 1/3 का डिफरेंस निकालना है। जो भी आंसर आएगा उसके बीच के रैशनल नंबर हमको निकालने हैं। पहले इसका सम निकालना है -7 और 4/9 का, वो लिख देंगे। डिफरेंस में 3/4 और 1/2 का डिफरेंस लिख देंगे। तो -7/1 + 4/9 इन दोनों का सम करना है, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 9, 1 9 या 9 तो -63, और ये हो गया +4, -59/9 आ गया। अब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। ये तो हमने सम निकाल दिया, अब हम निकालें डिफरेंस किसका, 3/4 और 1/3 का। 3/4 - 1/3, 4 और 3 का 12 आएगा एलसीएम, तो 4 3 या 12, तो 9 हो गया यहाँ पर, और 3 4 या 12, तो यहाँ 4 हो गया, 5/12 आंसर आ गया। अब 59 और 9 आया हमारा सम, और जो डिफरेंस है इन दोनों नंबर का वो आया है 5/12। इसके बीच में हमने रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इसको लैग टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 और 12 का एलसीएम होता है 36, क्योंकि 36 9 की टेबल में भी जाता है, 9 4 या 36, और 12 3 जा करें तो 36। तो सबसे पहले हमने 15/9 को 36 बनाना, कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से, तो -216/36 आ गया। इसके बाद 5/12 को 36 बनाना है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 आ गया। अब -216, ये -216 है, और ये 15 इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, यानी कि इससे बड़े होने चाहिए, इससे छोटे होने चाहिए। तो -10/36 भी इसी के नीचे आएगा, -10/36 इससे बड़ा होगा, 1/36, 2/36, 3/36, तो बहुत सारे नंबर हम इसके बीच में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक्सरसाइज हो गई है 1F, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर अब अगला चैप्टर शुरू होगा, उसका नाम है एक्सपोनेंट।